हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने गियर चैप्टर का जो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम कुछ उसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला था वो आज मैं लेकर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी गियर का चल रहा था, तो गियर का शायद एक क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। आज होगा ये सेकंड क्लास गियर का, और मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन का शायद 7th क्लास होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर। तो देखिए वेलोसिटी के अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी के अनुसार हम गियर को 3 कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड करते हैं। देखिए एक है लो वेलोसिटी गियर, और एक है मीडियम वेलोसिटी, और एक है हाई वेलोसिटी फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो लो वेलोसिटी हम कब कहेंगे, जब उसका जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी का मतलब तो आपको पता होगा, वेलोसिटी मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ये आपका वेलोसिटी का फार्मूला आता है फ्रेंड। तो ये इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो जो लो वेलोसिटी होगा उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, मीडियम वेलोसिटी गियर, मीडियम कब बोलेंगे, जब 3 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक उसका वेलोसिटी रहेगा। हाई वेलोसिटी गियर कब बोलेंगे, जब उसका मोर देन 15 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में आपको जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये है अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरियल वेलोसिटी ऑफ द गियर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द टीथ फ्रेंड। ठीक है, पोजीशन ऑफ द टीथ देखिए स्ट्रेट टीथ, इंक्लिनेशन टीथ और कर्व टीथ। स्ट्रेट टीथ तो आपको पता है, मानिए कि ये आपको गियर है, ये इसका सेंटर लाइन है, उसका जो सेंटर लाइन के अनुसार उसका जो टीथ क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, तो हम स्ट्रेट टीथ हो गया। इंक्लाइन क्या होगा, मानिए ये सेंटर लाइन है गियर का, ये आपका गियर है, उसका इंक्लाइनेशन रहेगा। ठीक है, ये आपका इंक्लाइन होगा। और कर्व क्या है, ये उसका सेंटर लाइन में मानिए ऐसा ऐसा कर्व रहेगा, कर्व होगा थोड़ा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरल। तो देखिए स्ट्रेट स्पूट गियर में सारे जो टीथ है स्ट्रेट टीथ है। इंक्लाइन जो हेलिकल गियर में जितना सारा टीथ है सारे हेलिकल गियर में है। ठीक है, और कर्व टीथ है हमारा स्पाइरल गियर में फ्रेंड। तो ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द टीथ, टीथ का कौन सा पोजीशन है। तो टीथ का पोजीशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, उसका सेंटर लाइन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पोजीशन ऑफ द टीथ। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ गियरिंग। तो देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ गियरिंग। टाइप्स ऑफ गियरिंग का मतलब क्या है, गियर का जो स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए उसका जो टीथ कट है वो कौन से पोजीशन में, मतलब कहाँ पे है, बाहर है, अंदर है, कौन कैसा है। तो देखिए गियरिंग का है, उसको पहले तो एक्सटर्नल गियर है, उसके बाद इंटरनल गियर, और एक है रैक एंड पिनियन। फ्रेंड, जो एक्सटर्नल गियर है, एक डिस्क के बाहर साइड में हमारा टीथ कट हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे वो जो है उसको एक्सटर्नल गियर बोलेंगे। और वो जब वो गियर हम यूज करते हैं एक गियर और एक पिनियन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो बाद में मैं समझाऊंगा टोटल, सब गियर ट्रेन हम पढ़ेंगे तो कैसे गियर का पावर ट्रांसमिशन होता है, उसका वेलोसिटी रेशियो, उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, तो सब कुछ मैं पढ़ूंगा। उसके लिए क्वेश्चन भी लाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल गियर। इंटरनल गियर में भी सेम वही, एक एनुलर व्हील रहता है, ऐसा ऐसा एनुलर व्हील बोलते हैं हम उसको, उसका अंदर में ऐसा टीथ कट होता है, तो ये इंटरनल गियर फ्रेंड। ठीक है, इसका अंदर ऐसा टीथ कट रहेगा, इसको हम एनुलर व्हील भी बोल सकते हैं और इंटरनल गियर भी बोल सकते हैं। तो इसका अंदर अगर हम एक पिनियन लगाएंगे, छोटा सा गियर लगाएंगे, तो ये एनुलर व्हील जिस डायरेक्शन में घूमेगा, मानिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका अंदर का जो पिनियन रहेगा वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमेगा। इसलिए इंटरनल गियरिंग जब होता है तब क्या होता है, दोनों गियर जो बड़ा वाला होता है और छोटा वाला होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है। पर एक्सटर्नल गियरिंग के सिचुएशन में क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता रहता है। ठीक है, रैक एंड पिनियन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। रैक एंड पिनियन का क्वेश्चन ज्यादातर आता है, ये मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है तो रैक एंड पिनियन से आ जाता है। तो क्वेश्चन आता है, which one of the following gearing is used to convert linear motion to the rotatory motion, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपका डायरेक्ट आता है रैक एंड पिनियन। तो रैक एंड पिनियन में क्या आता है, एक ऐसा एक रैक रहता है फ्रेंड। रैक मतलब ऐसा एक स्ट्रेट होता है, उसका साइड में ऐसा गियर होता है रैक का, और साइड में एक पिनियन तो मैं बताया छोटा सा एक जो गियर होगा उसको हम पिनियन बोलेंगे। ये हुआ उसका पिनियन। ठीक है, तो इसके बारे में भी और एक है, इसका ड्राइंग वगैरह मेरे पास है, मैं तो बाद में समझाऊंगा इससे भी अच्छा। ठीक है, इसका भी कैसे वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेशन करेंगे रैक एंड पिनियन का।
तो ये जो लंबा वाला है इसको हम रैक बोलेंगे, छोटा वाला को हम पिनियन बोलेंगे। पिनियन का मतलब आप समझ लीजिए स्मॉल गियर। पिनियन का मतलब क्या है कि स्मॉल सा गियर, ठीक है। और रैक का मतलब गियर नहीं है, रैक का मतलब ऐसा एक स्ट्रेट एक पार्ट रहेगा, उसके साइड में ऐसा टीथ कट रहेगा, ठीक है, उसको हम रैक बोलेंगे। और एक्सटर्नल गियर तो आप सभी ने देखा होगा, जितना सारे स्पूर गियर, ऐसा नहीं स्पूर गियर मतलब जो एक्सटर्नल बाहर का जो टीथ कट होगा तो उसको हम एक्सटर्नल गियर बोलेंगे। और इंटरनली जो कट रहेगा, टीथ कट रहेगा, उसको हम इंटरनल गियर बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। अब तो क्लासिफिकेशन अब नहीं है, अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ गियर फ्रेंड। गियर का अंदर क्या है, जो जो हम गियर देखते हैं उसमें कौन सा टर्म्स है जो हमारा कैलकुलेशन में इजी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो ड्राइंग मैंने जो फिगर मैंने बना कर रखा हो, ये है गियर का 2D फिगर फ्रेंड, ठीक है, 2D। ये आप याद है 2 डायमेंशनल गियर। 3 डायमेंशनल में दिखाऊंगा, कब दिखाऊंगा तो ठीक है, क्लास करूंगा तो धीरे धीरे दिखाते रहूंगा मैं ऑलरेडी उसके बारे में। तो देखिए गियर में क्या होता है, ये मैंने उसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने दोनों सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ किया। उसके साथ साथ देखिए ये सारा उसका टीथ है, ठीक है, पेरिफेरियल टीथ है। पेरिफेरियल का मतलब पूरा उसका ऐसे घूम घूम के उसका टीथ कट हुआ है, ठीक है। तो हर एक टीथ में क्या होता है, देखिए ये ऊपर का जो लाइन मैंने ये जो ड्रॉ किया, ये जो डॉट 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 लाइन है, इसको हम बोलते हैं हिडन लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं हिडन लाइन। हिडन लाइन है, सेंटर लाइन है, बहुत बहुत सारे लाइन है, ठीक है। क्योंकि अब मैं तो बार आपको एक बार बोल दिया था कि आप थोड़ा इंजीनियरिंग ड्राइंग भी थोड़ा कुछ पढ़ लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा लाइन को हम क्या बोलेंगे। बहुत सारे लाइन है, थिक लाइन है, थिन लाइन है, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, हिडन लाइन, डॉटेड लाइन, उसके बाद है आपका हिडन लाइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हिडन लाइन कहाँ यूज होता है, हिडन लाइन आपको इमेजिन के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो ड्राइंग छुपा है उसको हम अगर शो करेंगे तो हिडन लाइन से शो करेंगे। तो मैं बताऊंगा, अगर आप लोग बोलते हो तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो ठीक है, मैं बोल दूंगा, मतलब एक क्लास कर दूंगा टोटल लाइंस के बारे में और कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में क्लास करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, तो ये जो पहले वाला जो है सर, टोटल जितना सारा टीथ है, टीथ को टॉप को लेके जो एक लाइन है वो है हमारा हिडन लाइन, ठीक है, जो ये सर्कुलर है, जो पेरिफेरियल लाइन है, ठीक है। उसके बाद उसका बीच में एक है, ये आपका है सेंटर लाइन। और एक है, देखिए ये और एक है, तीन, टोटल 3 है, 1 2 3। और एक नीचे पूरा गियर का साथ जो लगा हुआ है, देखिए फ्रेंड ये, ठीक है। तो 1 2 3 4, टोटल 4 है यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं पहले वाला क्या है। पहले वाला जो सर्कल मैंने बनाया इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल फ्रेंड। ये देखिए एडेंडम सर्कल, ठीक है। और बीच का जो है, जो बीच का हमें क्या बोलेंगे, पीस सर्कल फ्रेंड, बीच का। उसके बाद पूरा नीचे जो है, पूरा देखिए पूरा नीचे जो है उसको हम ये नीचे ये जो है इसको हम बोलेंगे डेडेंडम सर्कल और रूट, ठीक है फ्रेंड। डेडेंडम सर्कल और रूट सर्कल भी हम उसको बोल सकते हैं। रूट मतलब क्या, पूरा नीचे, ठीक है। बीच का जो है वो है हमारा पीस सर्कल, टॉप वाला जो है वो एडेंडम सर्कल, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर और एक है ये, ठीक है। तो इसको क्यों मार्क किया ना, देखिए मानिए कि गियर आके आपको टच हो रहा है, एक गियर यहाँ पे लग रहा है, देखिए ये ऊपर का मानिए ये एक गियर का टीथ है, ये आके यहाँ लग रहा है, मतलब जब गियर का पार्ट ट्रांसलेट करेंगे तब ऊपर से गियर आके यहाँ पे मैच होगा तो जो गैप रहेगा, इसीलिए वहाँ का एक मैंने ऑलरेडी जो हिडन लाइन है ये यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। जो एक सर्कल है, सर्कल को ड्रॉ किया, जो इमेजिनरी सर्कल मानिए। तो नीचे जितना सर गैप रहेगा उसको हम बोलेंगे क्या, क्लियरेंस बोलेंगे, और क्लियरेंस सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियरेंस सर्कल। और जो वो डेप्थ रहे, जितना टोटल डेप्थ रहता है उसको हम बोलते हैं वर्किंग डेप्थ सर्कल, ठीक है। तो क्लियरेंस सर्कल भी बोल सकते हैं, वर्किंग डेप्थ सर्कल भी बोल सकते हैं। वर्किंग डेप्थ मतलब जितना डेप्थ आप आपको वर्क कर रहा है गियर का टीथ, उससे नीचे गियर का टीथ नहीं आएगा फ्रेंड, ठीक है, वहां तक ही आ रहा है। तो यही रहा। और नेक्स्ट देखिए, ये एक टूथ से और एक टीथ का जो डिस्टेंस है, ये टूथ स्पेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, टूथ स्पेस। और ये देखिए बीच का जो ये नीचे का टोटल है आपका क्या है, डेडेंडम सर्कल है। डेडेंडम सर्कल से नीचे आपका वर्किंग डेप्थ सर्कल, दोनों के बीच में आपको क्या होगा, क्लियरेंस हो जाएगा फ्रेंड। ऊपर आपका क्या है,
डेडेंडम सर्कल, नीचे आपका क्या है क्लियरेंस सर्कल। क्लियरेंस सर्कल और डेडेंडम सर्कल के अंदर जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडेंडम से लेके पीस सर्कल तक जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम एडेंडम बोलेंगे, खाली डिस्टेंस को। और फिर पीस सर्कल से लेके डेडेंडम सर्कल तक जितना डिस्टेंस है उसको हम खाली डेडेंडम बोलेंगे। एडेंडम और डेडेंडम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसके लिए डेफिनेशन भी है, मैं बाद में बताऊंगा। ये एक एक पॉइंट का एक एक क्वेश्चन आता है। ये एडेंडम डेडेंडम मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है, ये तो डीएमआरसी में भी आता है, उसके बाद आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी आता है और इसरो में भी आता है फ्रेंड, ठीक है। और आपका भाईजाग स्टील प्लांट में भी आया था, ठीक है फ्रेंड। और एक देखिए मैंने ये एंगल, देखिए ये एंगल क्या है, प्रेशर एंगल है, ठीक है। ये तो कैसे देखा हम, देखिए ये आपका पेरिफेरियल गियर है, तो माने कि ऊपर से गियर यहाँ पे प्रेशर दे रहा है, जो फोर्स दे रहा है इसको घुमाने के लिए, तो जो फोर्स देगा वो टेंजेंशियली फोर्स देगा। तो माने कि ये जो फोर्स मैंने लाइन मार्क किया टेंजेंशियल फोर्स है, जहाँ पे टच करते हैं सेंटर लाइन से लेकर जहाँ पे टच होता है और एक गियर, उस पोजीशन से क्या मैंने मार्क जो ड्रॉ किया वो है टेंजेंशियल फोर्स। ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो एक है नॉर्मल फोर्स। वो दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, देखिए ये एक फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स आता है, तो इस ये जो थीटा, ये जो एंगल क्रिएट होता है यही हमारा है प्रेशर एंगल, ठीक है। उसको हम प्रेशर एंगल भी बोल सकते हैं थीटा में, थीटा को, और उसको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी बोल सकते हैं। और ये देखिए टूथ का थिकनेस कब बोलेंगे, जब ये यहाँ से देखिए ये और ये हम ऊपर भी नहीं ले सकते नीचे भी नहीं ले सकते इसको, ठीक है। तो जहाँ जिस पॉइंट हमारा है जो कि हमारा पिच सर्कल का जो 2 पॉइंट है, पिच पॉइंट बोल सकते हैं हम, तो एक टीथ का जो 2 पिच पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे उसको, टूथ थिकनेस, ठीक है फ्रेंड। और एक टोटल आपका है वर्किंग डेप्थ हमका जो टोटल है, और एक टोटल डेप्थ है फ्रेंड। टोटल डेप्थ का मतलब टोटल हमारा जो क्लियरेंस सर्कल, सॉरी हाँ, क्लियरेंस सर्कल से लेके फ्रेंड टोटल हमारा ऊपर तक आएगा, पूरा हमारा एडेंडम सर्कल तक आएगा पूरा डेप्थ। तो ये टोटल डेप्थ आया। और जस्ट हमारा ये देखिए ये हमारा डेडेंडम सर्कल से लेके एडेंडम सर्कल तक ये हमारा वर्किंग डेप्थ, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा आपके सामने जो सॉरी फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारा डेडेंडम सर्कल है, नीचे हमारा डेडेंडम सर्कल है, डेडेंडम सर्कल से लेके ऊपर हमारा एडेंडम सर्कल तक टोटल जो डिस्टेंस हम बोलेंगे टोटल डेप्थ, ठीक है। और ये जो क्लियरेंस सर्कल है, क्लियरेंस सर्कल से लेकर हमारा जो वह क्लियरेंस सर्कल, और उसको वर्किंग सर्कल भी बोल सकते हैं ना, वर्किंग डेप्थ सर्कल। तो वर्किंग डेप्थ सर्कल से लेके एडेंडम सर्कल का डिस्टेंस को हम बोलेंगे वर्किंग डेप्थ, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीस सर्कल। तो पीस सर्कल मैंने बताया था आपको पहले। पीस सर्कल क्या है ना, एक इमेजिनरी सर्कल है जो एडेंडम सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बीच में आता है। पीस सर्कल एक्चुअली पीस सर्कल आता है आपका एडेंडम सर्कल, और आपका नीचे आता है क्लियरेंस सर्कल, ठीक है। जो क्लियरेंस सर्कल होता है, क्लियरेंस सर्कल और एडेंडम सर्कल का बीच में जो आता है, तो एक इमेजिनरी सर्कल व्हिच बाय प्योर रोलिंग एक्शन, जहाँ पे भी रोलिंग एक्शन होता है, मतलब जहाँ पे फोर्स एक्टिंग होता है फ्रेंड, दूसरे गियर जब मैश होगा, दूसरा गियर का टीथ, तो जहाँ पे फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है। और प्योर रोलिंग एक्शन वुड गिव द सेम मोशन एज द एक्चुअल गियर, ठीक है। तो जहाँ पे जिस पॉइंट में आपको क्या होगा, फोर्स अप्लाइड होगा और प्योर रोलिंग एक्शन होगा, उसी वहाँ पे जो सर्कल क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, पीस सर्कल। नेक्स्ट देखते हैं पीस सर्कल डाय और पीसीडी। तो मानिए कि गियर घूम गया, एक पीस सर्कल ऐसा घूमता है, तो टोटल इस सर्कल का पॉइंट से सर्कल का पॉइंट तक हम जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके सेंटर को टच करके जो एक लाइन जो ड्रॉ करने के बाद जो जितना डिस्टेंस होगा, डायमीटर तो आपको सबको पता है एक सर्कल का, तो उसको हम पीस सर्कल डाया, पिच डाया भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द डाया ऑफ पीस सर्कल। पीस सर्कल का डाया है ये पीस सर्कल डायमीटर। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड, ये आपको इसरो में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो जो अगर आपको क्वेश्चन आएगा जो गियर का स्पेसिफिकेशन हम कैसे करेंगे, कौन से डायमीटर से, तो आपको आज क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पीस डायमीटर से फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट पिच पॉइंट। पिच पॉइंट तो मैंने बताया था जहाँ पे कांटेक्ट होता है, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट ऑफ टू पीस सर्कल ऑफ मोशन टीथ। माने कि दो गियर जब मैश हो रहा है तो दोनों गियर का पीस सर्कल है, तो दोनों गियर का पीस सर्कल जहाँ पे भी कांटेक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, पीस सर्कल और सर्कुलर पीस। पीस सर्कल और सर्कुलर पीस क्या है? जो डिस्टेंस मेजर अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द पीस फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर टू ए कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट टूथ। तो देखिए मैं इसको ड्राइंग में समझाता हूँ, पीस सर्कल का और सर्कुलर पीस। तो देखिए सर्कुलर पीस का मतलब क्या है, ये मानिए इसका सेंटर है, ठीक है, और इसका ये गियर का सेंटर ये है टीथ का। तो दोनों का जो पेरिफेरल डिस्टेंस हो, जो हमारा क्या हो रहा है, एडजेसेंट टीथ का जो पेरिफेरल जो डिस्टेंस होगा, दोनों एडजेसेंट टीथ का मतलब दो नज़दीकी दो टीथ का जो डिस्टेंस को हम लेंगे, तो डिस्टेंस का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस से लेकर ये डिस्टेंस तक जितना पेरिफेरल डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा पीस सर्कल। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पीस सर्कल का जो फॉर्मूला है क्या है, सर्कुलर पीस आप ऐसे बोल सकते हैं, सर्कुलर पीस का पाई डी का मतलब क्या, 2 पाई का मतलब क्या था, टोटल हमारा पेरीमीटर होता है, टोटल पेरीमीटर बाई नंबर ऑफ टीथ। तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा हमारा कि, ठीक है फ्रेंड, टोटल हमारा देखिए पाई डी मतलब टोटल हमारा जो पीस सर्कल होता है, टोटल पीस सर्कल का पेरीमीटर बाय हमारा नंबर ऑफ टीथ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर पीस आ जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस एक टीथ से लेके और एक टीथ का जो डिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है डी इज इक्वल टू डाया ऑफ द पीस सर्कल, टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील और आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द पीस सर्कल फ्रेंड। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। हम 2 पाई आर भी ले सकते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू पाई डी, ये तो आपको सबको पता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, डायमीट्रल पिच और पीडी भी बोल सकते हो शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ टीथ टू द पीस सर्कल डाया, नंबर ऑफ टीथ टू द पीस सर्कल डाया। ठीक है, तो देखिए पीडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ, टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ बाय पीस सर्कल डाया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सर्कुलर पीस और डायमेट्रिकल पीस को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, पाई डी बाई टी इंटू टी बाई डी। तो टी कट जाएगा, डी कट जाएगा, खाली आएगा पाई का मतलब क्या है, पीसी इंटू पीडी, जो सर्कुलर पीस इंटू डायमेट्रिकल पीस। अगर दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो खाली क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। और अगर हम खाली डायमेट्रिकल पीस देखेंगे तो इसको पाई बाई पीसी भी हम बोल सकते हैं फ्रेंड, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज का जो लास्ट टॉपिक है फ्रेंड वो है मॉड्यूल। ठीक है, आज का जो लास्ट हेडिंग है मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब क्या है, जो रेशियो ऑफ पीस सर्कल डाया टू द टीथ। ठीक है, जो पीस सर्कल डाया मैंने अभी, पीसीडी जो था, पीसीडी नंबर ऑफ टीथ। ठीक है फ्रेंड, तो पीसीडी डाया टू द नंबर ऑफ टीथ, तो ऑलरेडी देखिए एम इज इक्वल टू डी बाई टी और पीसीडी पीस सर्कल डायमीटर बाई टी और पीसी, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे, पीसीडी बाई नंबर ऑफ टीथ। तो मॉड्यूल को हम जनरली एक्सप्रेस करेंगे कैसे, मिलीमीटर से, सो जस्ट यूनिट से। ठीक है, इसका यूनिट होता है मॉड्यूल का, अगर यूनिट कुछ है तो यूनिट ऑफ द मॉड्यूल इज एमएम। ठीक है, नॉर्मली आप बोल सकते हो। तो मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी, तो सर्कुलर पीस इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी बाई टी, ये आपको पता होगा। सर्कुलर पीस इज इक्वल टू पाई डी बाई टी, तो डी बाई टी इज इक्वल टू हमारा मॉड्यूल होता है, तो सर्कुलर पीस इज इक्वल टू हमारा ओनली पाई एम भी बोल सकते हैं, पाई इंटू मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाई का वैल्यू इंटू अगर मॉड्यूल का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे जितना एमएम होता है उसका वो सर्कुलर पीस को चला आएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आज का क्लास। अगर आपको आज और कल इसके लिए और भी जितना सारे मैकेनिकल का टॉपिक्स है फ्रेंड्स, देखिए आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा पहले से पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, ये इतना मुश्किल कुछ है नहीं। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, इसका गियर रेशियो है। ठीक है, और उसके बाद और भी बहुत सारे कुछ है, तो टोटल हो जाएगा। उसके बाद मैं सारे ऑब्जेक्टिव लेकर आ जाऊँगा और गियर के बारे में जितना सारे प्रॉब्लम है वो भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, इसका वेलोसिटी रेशियो कहता है, इसका एक डायमीटर में कितना हम व्हील टीथ बना सकते हैं एक गियर का डायमीटर में। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी मैं लगाऊंगा। और भी बहुत सारे कुछ टर्म्स बाकी है गियर का, वो टर्म्स में भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करो और एक बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं हर रोज़ तो नया वीडियो डाल रहा हूँ, पर आप शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं हर रोज़ एक नया वीडियो डाल रहा हूँ फ्रेंड, और ट्राई कर रहा हूँ हफ्ते में 5 वीडियो डालने के लिए, कैसे भी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय बाय देखने के लिए, थैंक्स।